प्रिय आर्यवीरों, पिछले प्रकरण में हमने गलत आदतों को पहचान करके उनको दूर करने के कुछ उपायों पर चिंतन किया और अच्छी आदतें हैं वो कौन कौन से उपाय हैं उनके बारे में जाना। जो हम चिंतन करते हैं, जो कर्म करते हैं, उसके संस्कार सूक्ष्म रूप में हमारे चित्त पर पड़ते जाते हैं, संचित होते जाते हैं और जब वो कर्म बार बार किया जाता है तो वो आदत में बदल जाते हैं। जब उन्हीं आदतों की बार बार पुनरावृत्ति होती है तो दृढ़ीभूत होकर के हमारे स्वभाव में बदल जाते हैं और फिर वो जाने अनजाने वो हमसे अपने आप ही होने लगते हैं, चाहे अच्छे कर्म हैं या गलत काम हैं। जैसे कि आपने आज से संकल्प लिया कि मैं प्रातःकाल 4 बजे उठने का नियम बनाता हूँ। आपने अलार्म लगाया और उठ गए। कुछ दिनों के अभ्यास से अपने आप आँखें उस समय अपने आप ही खुलने लगेंगे, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में भी बायोवाच जैविक घड़ी है। उसको हम जैसा फीड करेंगे वैसे ही वो अपने आप ही स्वतः चालित कार्यक्रम होते रहेंगे। इसको स्वभाव बनाना कहते थे। मान लिया आपने नियम कर लिया कि प्रतिदिन व्यायाम करेंगे, तो जिस दिन आप व्यायाम छोड़ देंगे उस दिन शरीर आपका टूटा रहेगा, शरीर में कोई उत्साह नहीं होगा और अगले दिन आपको व्यायाम करना ही पड़ेगा। तो स्वभाव अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। तो इसलिए आज स्वभाव के बारे में जाने कि स्वभाव को कैसे बदलें। आज का विषय रहेगा स्वभाव परिवर्तन। एक बार इसको फिर जाने। जो कार्य बार बार करते उसकी आदत पड़ जाती है और जब वो और दृढ़ होकर के चित्त में अपने आप होने लगता है उसको स्वभाव कहते हैं। कुछ संस्कार तो हमारे ऐसे जो जन्मजात हमारे स्वभाव में ये आ जाता है या हमारे कुल परिवार से हेरिडिटी से डीएनए के में जो है वो आ जाते हैं। और बहुत से स्वभाव के जन्य जो कार्य हैं वो हम संगति के कारण से अच्छे भी सीख लेते हैं और गलत भी सीख लेते हैं। जैसे आजकल बच्चे हर समय जब भी समय मिलता है मोबाइल पर चिपटे रहते हैं, कानों में बटन लगा करके और अपना स्टेटस सिंबल समझते हैं, लेकिन ये गलत आदत है। इससे कान खराब होते हैं, इससे मस्तिष्क विकृत होता है, इससे आंखें खराब होती हैं और स्मरण शक्ति जो है वो कुंठित हो जाती है। तो ये स्वभाव दोष है। ऐसे कोई अच्छा काम करते हैं तो स्वभाव में परिवर्तन कैसे करें, आज का विषय बहुत ही अच्छा है और बहुत ही गहरा विषय है। इस पर एक एक बिंदु पर आप ध्यान देंगे और तदनुसार प्रयत्न करेंगे तो निश्चित रूप से आपके स्वभाव में परिवर्तन होता चला जाएगा। पहला बिंदु है शिथिलीकरण। जब कभी काम के, क्रोध के, स्वार्थ के, पाप करने के, झूठ बोलने के, चोरी करने के, लोभ के, मोह के ऐसे जब विचार आएं उस समय में उनको जितना रोकोगे वो उतना और अधिक आते जाएंगे। तो क्या करें ऐसी स्थिति में? आप किसी एक आध आसन में बैठ जाएं, पलथी मार करके बैठ जाएं और कुछ नहीं तो लेट जाए, आराम से शवासन में लेट जाएं
और श्वास प्रश्वास को आते हुए देखें। श्वास प्रश्वास तो निरंतर हमारे शरीर में जब से बच्चा जन्म लेता है अंतिम समय तक अपने आप ही चलता है, आता है और जाता है। हमें उसमें अपने आप ने लंबे गहरे श्वास लेना न छोड़ना है। यद्यपि लंबे गहरे श्वास लेने से भी विचारों का वेग थम जाता है, काम वासना का वेग थम जाता है, क्रोध का वेग थम जाता है, लेकिन हमें उसको भी, वो कुछ समय के लिए होता है, हमें तो अपने स्वभाव में परिवर्तन करना है। तो सबसे पहले हमें श्वास प्रश्वास को देखना है कि श्वास नासिका से भ्रुकुटी में और मस्तिष्क में, गले में, सीने में होता हुआ हृदय तक पहुंच रहा है। 1-2 सेकंड रुकता है, फिर वो धीरे धीरे इसी प्रकार से वापस आ रहा है। जैसे कि आप अलग खड़े होकर के किसी चीज़ को देखते हो, उसी प्रकार शरीर से अलग होकर के, कि शरीर अलग है, मैं इसका चेतन स्वामी आत्मा हूँ और मैं इसको अलग होकर शरीर का निरीक्षण कर रहा हूँ। सबसे पहले मान लें कि शवासन में लेट गए, तो पहले अपने शरीर को, अंगों को ढीला करना शुरू करें। ध्यान को दाहिने पैर के अंगूठे पर ले आएं और मन को वहीं ले जाए। जैसे कि खुली आँख से अंगूठे को देखते हैं, उसी प्रकार से अंगूठे को आंखें बंद करके संकल्प शक्ति से देखें और उसको ढीला करें, या वहीं पर श्वास को जाते हुए देखें, वहीं से वापस आते हुए, नाक से वापस आते हुए देखें। उसके पश्चात पैर की, दाहिने पैर की सारी उंगलियां, पैर का पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, सबको देखते जाएं, ढीला छोड़ते जाएं। इतना ढीला छोड़ें कि मानो वो शरीर का अंग रहा ही नहीं। फिर पिंडली की पेशियों को ढीला करें, फिर घुटने का ऊपर का भाग पर निचला भाग, फिर जंघा के पेशियों का ऊपर का भाग, निचला भाग, कूल्हे नितंब की पेशियों को ढीला करें। दाहिना पैर अंगूठे से लेकर और नितंब तक, कूल्हे तक बिल्कुल ढीला। अब ध्यान को बाएं पैर के ऊपर ले आएं और उसी प्रकार से पहले अंगूठे को देखें, ढीला छोड़ें, बाएं पैर की एक अंगुली को ढीला छोड़ते जाएं, पंजा, तलवा, पिंडली, टखना, घुटना, सबको ढीला छोड़े। उसके पश्चात बाएं पैर की जो जंघा की पेशियाँ, ऊपर का भाग, निचला भाग, इन सबको ढीला करें। बायां नितंब कूल्हा, नाभि तक का सारा शरीर बिल्कुल ढीला। इतना होने के पश्चात अपने ज्ञान नेत्र से, संकल्प शक्ति से, विल पावर से शरीर के भीतर प्रविष्ट हो जाइए और उसको देखिए। पेट में छोटी आंत है, बड़ी आंत है, मूत्राशय है, किडनी है और दाहिनी ओर को लीवर है, बाईं ओर को हृदय है, सबको देखें। फिर दाहिनी ओर को दाहिना फुफ्फुस है, फेफड़ा है, बाईं ओर को बायां फेफड़ा है। उसके पश्चात दोनों कंधों की, हाथों की पेशियों को देखें, उनको ढीला करते जाए, बिल्कुल ढीला छोड़ते जाए, रिलैक्स करते जाएं। फिर ग्रीवा की पेशियों को ऊपर से नीचे से रिलैक्स करें, निचले जबड़े को ढीला करें, गालों की पेशियों को ढीला करें, आँखों के गोलक, आँखों के पर्दे, आँखों के भ्रू पर्दे, सबको ढीला करें, कनपट्टी को ढीला करें और माथे की पेशियाँ, मस्तिष्क सब ढीला छोड़ दें। ऐसा चिंतन करें कि मानो ये शरीर मुझसे अलग है, ये शरीर रहा ही नहीं। अलग होकर के इसको देखिए। जैसे कोई मैकेनिक गाड़ी को देखता, ऐसे ही शरीर आपकी गाड़ी है। आप गाड़ी से बाहर निकल कर के शरीर को देखिए, तो आपके विचार धीरे धीरे करके सीमित होते जाएंगे। कैसे भी विकार हैं, काम वासना के विचार हैं, गंदे विचार हैं, चोरी करने, झूठ के विचार हैं, पाप के विचार हैं और किसी का अनुपकार करने के, किसी को हानि पहुंचाने के विचार हैं, वो धीरे धीरे करके सारे शिथिल हो जाएंगे। इतना अभ्यास होने के पश्चात यदि मौसम अनुकूल है
तो खुले आकाश में प्रातःकाल सायंकाल भूमि पर कोई चटाई आसन बिछा कर के तख्त पर लेट जाए। धूप अधिक नहीं हो, थोड़ी बहुत धूप हो तो कोई बात नहीं है, प्रातःकाल करेंगे तो अधिक लाभ होगा। और आराम से लेट जाए। पहले जैसे मैंने शवासन में बतलाया ऐसे ही शरीर को ढीला करें। उसके पश्चात श्वास प्रश्वास को देखें और चिंतन करें सभी अच्छे गुण जिनको कि आप ग्रहण करना चाहते हो वो मुझ में श्वास के साथ आ रहे हैं। यद्यपि गुण तो मन का लक्षण है, आत्मा के लक्षण है, सुख दुख इत्यादि, लेकिन हमें अपने ऑटो सजेशन इसको कहते हैं, आत्म सूचना इसको कहते हैं, तो वो मुझ में आ रहे हैं। ऐसे ही सोते समय विचार करें, आराम से लेट जाएं, सारे अच्छाइयाँ अच्छे गुण जो आप चाहते हैं चिंतन करें कि श्वास के साथ मुझ में आ रहे हैं। और जो आपकी गलत आदतें हैं, आपके जो स्वभाव के दोष हैं जिनसे आप मुक्त होना चाहते हैं, जब आप श्वास छोड़ते हो तो चिंतन करें कि नाभि से और हृदय में होते हुए सारे जो अवगुण हैं वो प्रश्वास के द्वारा अनंत आकाश में जाकर के विलीन हो गए हैं। इसको ऑटो सजेशन कहते हैं। इसका बहुत प्रभावशाली प्रभाव हमारे मन पर, चित्त पर, शरीर पर पड़ता है, क्योंकि उपनिषद कहती है क्रतुमय पुरुष व्यक्ति अपने संकल्पों का बना हुआ होता है। जैसे वो संकल्प करता है वैसे ही वो बन जाता है। उसके सूक्ष्म शरीर सायंकाल को इस कार्यक्रम को करके सोएंगे तो रात को एक तो स्वप्न नहीं आएंगे, और स्वप्न आएंगे तो उन बुराइयों से लड़ने के आएंगे, उन गलत विचारों को दूर करने के जो लिए वही आएंगे, और आपका सूक्ष्म शरीर पूर्णतया बदल जाएगा। आपके स्वभाव में धीरे धीरे करके क्रांतिकारी परिवर्तन आता चला जाएगा। तो पहला काम तो शिथिलीकरण का, और दूसरा उपाय फिर आत्म सूचना, जो सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मानुभूति, शुभ विचारों को श्वास के साथ ग्रहण करना, अशुभ विचारों को प्रश्वास के द्वारा छोड़ना, इसका अभ्यास आपको करना है। अगला है विवेक आत्मनिरीक्षण। विचार आते हैं, दूसरा उपाय क्या है? विचार आते हैं, उनको रोकोगे तो वो और गहरे जड़ जमा के बैठ जाएंगे। अलग होकर के, न्यूट्रल होकर के, जैसे कि कोई पतंग उड़ाता है तो पतंग की डोरी को झटका मारता है, ऐसे झटका मारता है तो उस पतंग की हवा निकलती है और फिर वो वायु उसको ऊपर उठा देती है। अब कोई पतंग उड़ाने वाला पतंग की डोरी को झटका नहीं मारे तो चाहे कितने भी ऊंचे आकाश में पतंग हो, वो धीरे से नीचे नीचे गिरती चली आएगी और भूमि पर आकर के गिर जाएगी। उसी प्रकार अपने आप को जो भी विचार आ रहा है, बुरा आ रहा है, गंदा आ रहा है, काम का, क्रोध का, स्वार्थ का, किसी को मारने का आ रहा है, उनको दूर करने के लिए पहले मूल में जाओ कि ये कहाँ से ये विचार उत्पन्न हुआ, ऐसा विचार क्यों आया। देखो कि मुझ में ये न्यूनता आई थी, मैं उन गलत कामों को करता था, वो गलत आदतें थी और उसी कारण से मुझ में न चाहते हुए विचार आ रहा है। उसके मूल में जाओ, क्योंकि मूल में जाए बिना उस गलत आदत को, उस बुराई को, उस स्वभाव को आप बदल नहीं सकते हैं। तो मूल में जा कर के और उसको देखो और फिर वहाँ से हटाना शुरू करो। उसके साथ में उसके परिणाम पर भी चिंतन करो कि यदि मैं इस गलत काम को करूँगा तो इसका परिणाम, रिजल्ट क्या होगा। झूठ बोलूँगा तो देर सवेर
मेरी झूठ पकड़ी जाएगी और कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। एक बार यदि मैं गलत संगति में पड़ गया, फिर मैं कितना भी अच्छा बन जाऊं, लोग जो हैं वो मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। मैं किसी अपराध के अंदर दोषी पाया गया, पकड़ा गया, तो मेरे साथियों में, मेरे गुरुजनों के सामने मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी और मेरे माता पिता को मैं क्या जवाब दूंगा? मेरे माता पिता को सिर नीचा करना पड़ेगा। तो उस काम के बारे में पहले विचार कर लो, उसके परिणाम तक, अंतिम रिजल्ट तक देखो। एक तो ये देखना है और मूल तक जाओ कि ये विचार आया तो क्यों आया, किस कारण से आया, तो पता लगेगा कि इसका मूल तो वो था। तो उस मूल को दूर करोगे तो फिर सारा ही दुर्गुण दुर्व्यसन दूर होते चले जाएंगे, स्वभाव आपका बदलता हुआ चला जाएगा। ये आत्मचिंतन इसको कहते हैं, सेल्फ सजेशन भी कहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन भी कहते हैं। तीसरा उपाय विवेक ज्ञान। विवेक ज्ञान क्या कहते हैं? चिंतन करना कि मैं शुद्ध आत्म स्वरूप हूँ, मैं इस शरीर का स्वामी हूँ, शुद्ध बुद्ध जो है चेतन आत्म स्वरूप हूँ, स्वभाव से मैं शुद्ध हूँ, ज्ञानवान हूँ। कुसंगति के कारण से, कुसंस्कार के कारण से, मेरे आलस्य प्रमाद के कारण से मेरे स्वभाव में ये दुर्गुण आ गए हैं और ये चित्त के धर्म है। हम जो भी देखते, सुनते, बोलते, करते हैं, उसका सूक्ष्म संस्कार हमारे चित्त के ऊपर, जैसे कि आजकल छोटे छोटे जो चिप्स हैं उनमें लाखों प्रकार की सूचनाएं केंद्रित हो जाती है। मन तो उससे भी, चित्त तो उससे भी सूक्ष्म है। तो जन्म जन्मांतर के संस्कार चित्त पर जो संचित है, संग्रहित है, तो उसको विचार करो कि ये चित्त पर संस्कार हैं और मेरी असावधानी से, जैसे कि टीवी के सामने जो है देखते हैं, वो दृश्य जो है किसी भी वस्तु, वास्तविक वस्तु की छाया मात्र, प्रतिबिंब मात्र है और उसमें ध्वनि का संयोग कर दिया है और उसको तीव्र गति से चलाने पर वो चलते हुए, करते हुए दिखाई देते हैं। वास्तव में सारे वो जड़ हैं और वो टीवी है दिखाने वाला, वो भी जड़ है, लेकिन हम उसको चेतन वास्तविक मान करके उनके साथ में अपना संबंध, तादात्म्य में संबंध स्थापित करके, अटैचमेंट लगा करके, और सुखी होते हैं, दुखी होते हैं, उत्तेजित होते हैं, क्रोधित होते हैं, हंसते हैं। उसी प्रकार जब चित्त के जो गुण हैं, दुर्गुण हैं, संस्कार हैं, जब वो बुद्धि के पर्दे पर आते हैं तो आत्मा उनको देखता है, उनके साथ संबंध स्थापित करता है, तो उनको अपने अंदर मान करके सुखी दुखी होता है। इसलिए ये जान करो कि मैं तो शुद्ध बुद्ध आत्म स्वरूप हूँ, मैं इन चित्त के अनावश्यक गुण धर्म में, इस गलत स्वभाव के, गलत आदत के कुचक्र में क्यों पड़ूं? अपने आप को अलग वहाँ से करो। चौथा उपाय ध्यान। ध्यान तो योग का 7वां अंग है। ध्यान किसको कहते हैं? महर्षि पतंजलि कहते हैं तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, जहाँ पर मन को एकाग्र किया है। जैसे कि हमारे सबसे अच्छा उपाय भ्रकुटी के ऊपर करना, जो जहाँ पर दोनों आँखें और नाक की सीमा मिलती है, जहाँ पर बहनें बिंदी लगाती हैं, साधु महात्मा तिलक लगाते हैं, उस स्थान को भ्रकुटी कहते हैं। इसके ठीक सीध में आज्ञा चक्र है, चेतना का केंद्र है। तो वहाँ पर मन को एकाग्र करना और चिंतन करना, किसी मंत्र का जप करना, जैसे गायत्री मंत्र का जप करना, ओम का जप करना, ये जो और कोई आपको अभीष्ट मंत्र है उसका चिंतन करना। लेकिन ये ध्यान रखें, मंत्र वेद के ही होते हैं, किसी गुरु के द्वारा कुछ भी बतलाया हुआ मंत्र नहीं होता है। तो सबसे अच्छा गायत्री मंत्र, उसका जप करना, परमात्मा से प्रार्थना करना, धियो योने प्रचोदयात्, परमात्मा हमारी बुद्धि को
अच्छे गुण कर्म स्वभाव के अंदर जो है वो प्रेरित कीजिए। यह मंत्र का जप करना, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासवे। हे परमात्मा, आप तो सब सर्वत्र व्यापक हैं, सब जगत के प्रकाशक हैं, उत्पत्ति करने वाले हैं। मेरे सारे दुर्गुण दुर्व्यसन मुझसे दूर कीजिए। यद भद्रम तन्न आस्व, और उत्तम गुण कर्म स्वभाव अब मुझे दीजिए। इस प्रकार से भ्रकुटी में ध्यान करना एक प्रकार हो गया। दूसरा प्रकार प्रकाश को देखना, ज्योति को देखना। उसके लिए क्या करेंगे कि अंधकार में अपने से 3 फुट 4 फुट पर अपनी नाक की सीध, आँखों की सीध में एक मोमबत्ती को या घी का दीपक जहाँ पर हवा नहीं लगे वहाँ पर जलाओ। थोड़ी देर उसको देखो, फिर आंखें बंद कर लो, फिर उसको बिना आंखें खोले वहीं पर देखो कि वहीं पर ज्योति इसी प्रकार से जल रही है। जो मोमबत्ती की या दीपक की ज्योति वही मेरे भ्रकुटी में आकर के जो प्रकाशित हो रही है, कुछ देर तक दिखेगी, फिर वो प्रतिबिंब वहाँ से समाप्त हो जाएगा, फिर उसको धुंधला दिखेगा। जब बिल्कुल देखना बंद हो जाए तो फिर उस मोमबत्ती को देखो, तो धीरे धीरे करके आपको बिना मोमबत्ती के इस प्रकार से दिखेगा। या सायंकाल को किसी शुक्र इत्यादि को, बृहस्पति जो आकाश में नक्षत्र हैं उनको देखो, फिर वहीं पर भ्रकुटी में उसको देखे, या चंद्रमा को देखे, तो फिर क्या होगा कि उसको ध्यान को करो, तो उससे ध्यान से धीरे धीरे करके आपके संस्कार क्षीण होने लगेंगे और आत्मा परमात्मा का ध्यान धीरे धीरे बढ़ाओगे कि मैं चेतन आत्मा हूँ और परमात्मा के ध्यान में निमग्न हो गया हूँ, मैं उसके आनंद में गोता लगा गया हूँ। तो धीरे धीरे करके आपका स्वभाव जो है बदलता जाएगा, आपके संस्कार जो है परिमार्जित होते हुए चले जाएंगे। उसके पश्चात अगला उपाय क्या करना है कि शरणागति। जब कोई भी उपाय कारगर नहीं होता तो परमात्मा की शरण में आओ। वो उपदेशक गीत गाते हैं ना, शरण प्रभु के आओ रे यही समय है प्यारे, आओ प्रभु गुण गाओ रे यही समय है प्यारे। शरण प्रभु के आओ रे यही समय है प्यारे। उदय हुआ ओम नाम का भानु, उदय हुआ ओम नाम का भानु, आओ दर्शन पाओ रे यही समय है प्यारे। शरण प्रभु के आओ रे यही समय है प्यारे। कर लो नाम प्रभु का सुमरन, कर लो नाम प्रभु का सुमरन, अंत को ना पछताओ रे यही समय है प्यारे। शरण प्रभु के आओ रे यही समय है प्यारे। ऐसे बहुत सारे गीत हैं। परमात्मा की शरण, जिसको गीता में कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब कामों को छोड़ करके जब मन कंट्रोल में नहीं रहे तो परमात्मा की भक्ति करो, उसका नाम स्मरण करो, जप करो। लेकिन उतने से काम नहीं चलेगा, जो परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव हैं वो भी अपने अंदर धारण करो। परमात्मा न्यायकारी है, हम भी न्याय करें, पक्षपात नहीं करें। परमात्मा सत्य स्वरूप है, हमारे जीवन में भी सत्य का संचार हो। परमात्मा दयालु है, हम भी प्राणी मात्र पर दया करें, चोरी नहीं करें, विचार नहीं करें, असत्य नहीं बोलें,
हिंसा नहीं करें। तो ऐसे परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करने से भी स्वभाव बदल जाता है। बच्चों, जैसे अग्नि के पास में बैठ कर के शीत का निवारण होता है, या एयर कंडीशन में या ठंडे स्थान पर बैठ कर के उष्णता का निवारण होता है, उसी प्रकार कैसा भी स्वभाव हो, कैसे भी कुछ संस्कार हो, परमात्मा की भक्ति सच्चे हृदय से करेंगे तो निश्चित रूप से परमात्मा के गुणकर्म स्वभाव हमारे अंदर आएंगे, और जितने भी गलत स्वभाव, गलत आदतें छूटते जाएंगे। अंतिम उपाय क्या कहा है? प्रतिपक्ष भावना, जिसको योग दर्शन में कहा है वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। जब मन में कोई विचार व्यथित करने लगे, आपको शांति से बैठने नहीं दे, वो कई प्रकार के विचार हो सकते हैं, तो क्या करो? वितर्क को कहा कि वितर्का हिंसादय, हिंसा, चोरी, विचार, झूठ बोलना, दूसरे के धन को अपहरण करना, ये सारे वितर्क हैं। वितर्का हिंसादय कृतकारिता अनुमोद, अपने आप किए हुए या किसी के द्वारा करवाए उसे समर्थन दिया हुआ, दुख अज्ञान अनंत फल, कि ये सारे दुख देने वाले हैं और ये अज्ञान के गहरे अंधकार में डुबोने वाले हैं, और जन्म जन्मांतर तक ये मेरे साथ जो है चलते जाएंगे। तो उनको छोड़ना, जैसे कि कल के प्रकरण में हमने बताया कि अच्छी आदतों को प्रारंभ कर, गलत आदतों को छोड़ने के लिए क्या करें? अच्छी आदतों को शुरू कर दें। तो उसी प्रकार से जो वितर्क, हिंसा इत्यादि किसी निरपराध प्राणी को मारते हैं, तो प्राणियों पर दया करना शुरू करो। पशुओं को मार के खा जाते हैं, मुर्गी है, बकरे हैं इत्यादि, तो जीवों को दाना पानी देने का शुरुआत करो। मन से ये विचार करो कि इनके अंदर भी वैसा ही जीवात्मा जैसा मुझ में है, जैसे मुझको सुख दुख होता है ऐसे इनको होता है। इतनी बात है कि ये बेजुबान है, ये निर्बल है, प्रतिशोध कुछ कर नहीं पाते हैं, चिल्लाते तो हैं। यदि मांस खाने वाले अपने आप किसी पशु को, पक्षी को मार करके खाएं, तो उस समय जो तड़फड़ाता है वो, तो उसको देख करके बहुत से व्यक्ति मांस खाना छोड़ देंगे, क्योंकि उनके अंदर भी चेतना है, उनके अंदर भी हमारी जैसी आत्मा है। तो वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना, जब कभी भी स्वभाव में कुछ संस्कार और दुर्गुण दुर्व्यसन जो है हमें बाधित करें उस कर्म की ओर, तो प्रतिपक्ष भावना करो कि जैसे कि हिंसा इत्यादि जो हैं वो अनंत काल समय तक दुख देने वाले हैं। जानते हो बच्चों, मांस को मांस क्यों कहते हैं? माम से भक्षयिता, जो आज मुझे खा रहा है कल मैं उसको खाने वाला। किसी जीव को मार के खाएंगे तो हमें भी किसी जीव का ग्रास बनना पड़ेगा। इसको प्रतिपक्ष भावना कहते हैं। तो लोभ को जो है वो संतोष से कंट्रोल करो, काम वासना को धैर्य से नियंत्रित करो, क्रोध को क्षमा से कंट्रोल करो, हिंसा को अहिंसा से कंट्रोल करो, चोरी को देने की भावना से कंट्रोल करो। तो वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना। तो बच्चों, स्वभाव को बदलना बहुत आवश्यक है। जो गलत स्वभाव है, जो गलत आदतें हैं, और ये आप विद्यार्थी जीवन में इनको बदल सकते हो, आगे जाकर के परिपक्व हो जाएंगे तो उनको बदलना बड़ा कठिन आपके लिए हो जाएगा। आइए हम अच्छे बच्चे बने, अच्छे आर्यवीर बने, अच्छे युवक युवती बने। अपने जो गलत स्वभाव हैं, अपनी जो गलत आदतें हैं, उनको बदलते बदलते चले जाएं और अच्छाई की ओर आगे बढ़ते
चले जाएं।